हमारे एरिया में ना वोल्टेज और लाइट का इतना बड़ा इशू है ना, इतने वर्ड बोलूँ उतने ही कम है। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया ये लाइट नहीं रहना, 2-2 दिन 3-3 दिन कस्बों में नहीं होते जैसे, वैसे हाल हो जाता है हमारे एरिया में। और इस चक्कर में हमारा नुकसान हो गया। दोनों कूलर, हमारे कूलर इस रूम के और दूसरे रूम के दोनों कूलर हमारे फूक गए। इस कूलर से भी धुआं निकल गया था, हमारा जल गया था। दूसरा वाला ठीक था, दूसरा वाला भी हो गया, दोनों जल गए हमारे कूलर। और जो इलेक्ट्रिशियन हमारे एरिया का है यहाँ पे आता है, उसको फ़ोन कर करके हम थक गए। 2 दिन से वो बोल रहा आ जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है। मैंने हस्बैंड को भी बोला बार बार कि करो फ़ोन, उसको करो। उन्होंने मुझे नंबर सेंड कर दिया, कहते तू कर ले, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने अपना दिमाग चलाया और गूगल खोला, वहाँ पे से दूसरा नंबर निकाला और दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और अपना काम करवाया मैंने जैसे। फिर मैं अपने पतिदेव को छेड़ रही थी कि आपको पता नहीं लग रहा था वहाँ से नंबर निकाल लेते ये वो। फिर मैं भैया को यहाँ पे दूसरी चप्पल दे रही थी, जो इलेक्ट्रिशियन भैया थे, क्योंकि कूलर का काम कर रहे थे तो करंट भी लग सकता। और जो शूज़ ये पहन के आ गए थे, उनको मैंने बोला था भैया प्लीज़ आप बाहर ही उतार, क्योंकि घर के अंदर हम चप्पल लेके नहीं आते, क्योंकि मंदिर है इसलिए। तो बस फिर भैया फटाफट कर रहे थे चेंज। और सच्ची बात बताऊं, वो अलग इलेक्ट्रिशियन होता ना, वो बहुत महंगा चार्ज कर, ये बहुत रीजनेबल प्राइस बोला था इन्होंने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर दो, हमारा काम होने से मतलब। तो देखिए इसका जो फ़ैन है ये टूट गया था। उसका तो ज़्यादा काम नहीं था पहले वाले कूलर का, लेकिन इसका जो हमारा है फ़ैन ही टूट गया था। तो फ़ैन चेंज, मैंने भैया से पूछा कितने का आएगा भैया फ़ैन, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कितने का पड़ता है फ़ैन। तो भैया गए और फ़ैन दोबारा लेके आए नया और फिर फिट कर दिया। और बाहर वाला कूलर का तो वायरिंग का इशू था, वो उन्होंने साथ के साथ चला दिया था और मैंने ठंडी ठंडी हवा ले। फिर जब ये ठीक हुआ तो मैंने देखा अच्छा यहाँ से ये ख़राब था। कह रहे थे भैया आपको पता लग रहा है कैसे ख़राब हुआ? मैंने कहा हाँ मैंने देखा, पता लग गया यहाँ से ख़राब है। फिर भैया भी हंसने लगे, कह रहे चलो अच्छा है। फिर भैया ने फटाफट इसकी फिटिंग की और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप पेमेंट कर देना, मैं गुड़िया को लेके दूसरे वाले रूम में कूलर की हवा खा लेती। बोलते नहीं नहीं तू भी यहीं पर बैठ, दोनों गर्मी में करवाते, कोई बात नहीं। हमारे कितने बल्ब भी फ्यूज़ हो गई इसी चक्कर में। वोल्टेज एकदम से हाई हो जाता है, एकदम से लो हो जाता है। लो पे तो कुछ नहीं होता, हाई होता तो चीज़ें फूक। राधा रानी की कृपा ये है कि मैंने टीवी और फ्रिज ऑफ कर दिया था, नहीं तो वो भी फूक जाते। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। और हाँ, इस गर्मी से पागल हो गए हम बहुत ज़्यादा। और मैं अपने पतिदेव को तंग कर रही थी कि आप देखो आपका इलेक्ट्रिशियन आया नहीं, मैंने ऑनलाइन इलेक्ट्रिशियन ढूंढ के काम करवा लिया, आपको फिक्र नहीं अपनी बीवी बच्चों की। मैं उनको छेड़ रही थी, तंग कर रही थी। और फिर हम बैठ गए, हवा खाने लगे ठंडी ठंडी।